दोस्तों, इस साइबर डिटेक्टिव ट्रेनिंग एक्सप्लेनर में स्वागत है। जरा सोचिए कि हम 2026 में हैं, एक ऐसी साइबर पंक नियॉन लिट दुनिया जहां जो देखा वही सच है। ये कहावत लिटरली बीती हुई बात हो चुकी है। आइए इस नए डिजिटल मैट्रिक्स को मिलकर डिकोड करते हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल जो हमें रोजाना मीडिया कंज्यूम करते वक्त खुद से पूछना चाहिए, क्या हर वायरल वीडियो सच है? स्क्रीन पर चलने वाला हर नया कंटेंट क्या वाकई रियलिटी है या बस किसी एआई का बनाया हुआ इल्यूजन? तो आज का हमारा सिस्टम बूट सीक्वेंस कुछ इस तरह है। पहले देखेंगे डीपफेक्स क्या हैं, फिर एआई फेक कंटेंट बनता कैसे है, इनकी पहचान, इनके एथिकल इम्पैक्ट्स, एआई के पॉजिटिव यूजेस और फाइनली फेक कंटेंट का फ्यूचर। ये हाई टेक ब्रीफिंग हमें इस सिंथेटिक सोसाइटी में सेफ रहने के लिए पूरी तरह तैयार करेगी। ऑलराइट, तो मॉड्यूल 1 इनिशिएट करते हैं। डीप फेक्स आखिर हैं क्या? सिंपल वर्ड्स में कहें तो डीप फेक एक सिंथेटिक मीडिया है। एआई एल्गोरिदम्स को किसी के ऑनलाइन प्रोफाइल से बस कुछ ही सेकंड्स का ऑडियो या वीडियो डेटा चाहिए होता है और बूम, वो उस इंसान की आवाज़, फेस और बॉडी लैंग्वेज को इतनी परफेक्टली क्लोन कर लेते हैं कि रियलिटी और फेक के बीच की लाइन बिल्कुल गायब हो जाती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम समझेंगे कि ये एआई फेक कंटेंट एक्चुअली क्रिएट कैसे होता है। अगर इसकी टेक्निकल और लीगल साइड देखें तो इसमें सबसे बड़ा खेल एआई के इंटरवेंशन और धोखा देने के इरादे का है। इसमें जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, जिसे गैन्स भी कहते हैं, और न्यूरल नेटवर्क्स को मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है। पर्पस ये होता है कि वो विजुअल्स और ऑडियो को स्मूथली मैनिपुलेट कर सकें। ये एक तरह की एडवांस्ड डिजिटल पपेट्री है। और इसमें सबसे माइंड ब्लोइंग बात पता है क्या है? इस टेक्नोलॉजी का बैरियर टू एंट्री अब ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। पहले 4K डीप फेक्स बनाने के लिए मैसिव हॉलीवुड स्टूडियोज लगते थे, लेकिन अभी LXX2 जैसे ओपन सोर्स मॉडल्स और एक स्टैंडर्ड RTX 490 PC का यूज करके बेसिक टेक्निकल स्किल्स वाला कोई भी इंसान सिर्फ कुछ सेकंड्स और लिटरली चंद पैसों में हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल पपेट्स बना सकता है। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, असली और नकली की पहचान। ये एक बहुत ही क्रूशियल फील्ड ट्रेनिंग फेज है। एआई की इन मैजिक ट्रिक्स को पकड़ने के लिए हमें उनके इनविजिबल वायर्स को देखना सीखना होगा। देखिए, ह्यूमंस नेचुरली हर 2 से 10 सेकंड में ब्लिंक करते हैं, सांस लेना स्पॉन्टेनियस होता है, पर एआई वहां अक्सर फेल हो जाता है। वो एक मैकेनिकल क्रीपी स्टेयर देता है। ऑडियो में भी एआई गलत जगह पर ब्रेथ साउंड्स डाल देगा या सेम सांस लेने की आवाज को अननेचुरल तरीके से लूप कर देगा। मशीन हमारी उन छोटी अनकॉन्शियस माइक्रो मूवमेंट्स को ठीक से रेंडर नहीं कर पाती। तो फेक पकड़ने के लिए ये साइबर डिटेक्टिव चेकलिस्ट ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले स्टिफ लिप सिंक जरूर चेक करें। दूसरा, अगर कोई वीडियो में रास्ते पर चल रहा है पर आवाज एकदम स्टूडियो जैसी परफेक्ट और क्लीन है, तो वो एक मैसिव रेड फ्लैग है। वियर्ड शैडोज और मेल्टिंग एक्सेसरीज पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे जब कोई स्क्रीन पर अपना सिर घुमाता है तो क्या उसका चश्मा या ज्वेलरी अजीब तरीके से स्किन में मेल्ट हो रही है? ध्यान से देखने पर यह पकड़ा जा सकता है। अब ACIG की एक रीसेंट रिपोर्ट एक बड़ा शॉकिंग सच सामने लाती है। फेक्स और रियलिटी के बीच का फर्क करना इतना मुश्किल हो गया है कि टॉप कंप्यूटर विजन मॉडल्स की एक्यूरेसी भी सिर्फ 65% के आसपास अटक गई है। इसलिए किसी मशीन पर डिपेंड रहने के बजाय हमारी अपनी ह्यूमन फेशियल प्रोसेसिंग और क्रिटिकल थिंकिंग ही हमारा बेस्ट डिफेंस है। अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 4 की तरफ, एथिक्स और सोशल मीडिया। इन मिलिशियस डीप फेक्स के आखिर रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ये नंबर देखिए, 2,20,000 यूरोज। ये एक बहुत ही शॉकिंग केस का अमाउंट है, जहां स्कैमर्स ने एआई का यूज करके एक कंपनी के CEO की आवाज क्लोन की और फोन पर फ्रॉड करके इतना बड़ा अमाउंट चुरा लिया। ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि साइबर वर्ल्ड का फाइनेंशियल डेंजर अब कितना ज्यादा रियल हो चुका है। लेकिन इसकी सबसे हॉरिफाइंग रियलिटी कुछ और ही है। डेटा क्लियर बताता है कि 96% डीप फेक्स ऑनलाइन नॉन कंसेंशुअल पोर्नोग्राफी के लिए यूज होते हैं, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन और जेंडर बेस्ड वायलेंस शामिल है। बाकी का 4% पॉलिटिक्स या फाइनेंस में है। ये वास्ट मेजॉरिटी सीधे तौर पर ह्यूमन डिग्निटी और किसी की मर्जी या कंसेंट का एक्सट्रीम वायलेशन है। इसीलिए एक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल अपनी डेली आदत में शामिल करना बहुत जरूरी है।
अगर कभी कोई अर्जेंट, इमोशनल या पैसे और डेटा मांगने वाला मैसेज आए तो ये स्टेप जरूर फॉलो करने हैं। स्टेप 1, रुकें और गहरी सांस लें। स्टेप 2, सोर्स और अकाउंट एज को वेरीफाई करें। और स्टेप 3, हमेशा किसी सेकेंडरी चैनल के थ्रू कांटेक्ट करें। जैसे टेक्स्ट आया है तो तुरंत कॉल करके कंफर्म करना चाहिए। किसी भी वायरल वीडियो या मैसेज पर इंस्टेंटली ट्रस्ट मत कीजिए। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, एआई के पॉजिटिव उपयोग। क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप में इनहेरेंटली ईवल या बुली नहीं होती। सिंथेटिक मीडिया के बहुत ही ब्रिलियंट पॉजिटिव यूजेस भी हैं। मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो ALS पेशेंट्स जिनकी आवाज़ धीरे धीरे चली जाती है, वो वॉइस बैंकिंग के जरिए अपनी आवाज़ को हमेशा के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। मूवीज़ में ये महंगे CGI का कॉस्ट ड्रास्टिक तरीके से कम कर रहा है। इसके अलावा एडवांस लैंग्वेज एजुकेशन, डबिंग और गेमिंग इंडस्ट्री में भी AI एक रियल गेम चेंजर साबित हो रहा है। आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, फ्यूचर ऑफ फेक कंटेंट। 2026 और उसके आगे का इंटरनेट आखिर कैसा दिखने वाला है? आगे चलकर इंटरनेट पर फॉल्स एसोसिएशन और एंगेजमेंट बेट से बहुत सतर्क रहना होगा। स्कैमर्स अटेंशन ग्रैब करने के लिए बिल्कुल अब्सर्ड और क्रेजी AI वीडियोस बनाएंगे। सोचिए, इंटरनेट पर अचानक से एक फेक यूनिकॉर्न चलते हुए दिख जाए या अब्राहम लिंकन का एक हाइपर रियलिस्टिक बटर स्कल्पचर नजर आए। अजीब लगता है ना? लेकिन ये सब सिर्फ ध्यान खींचने, एंगेजमेंट बढ़ाने और क्लिक्स के थ्रू मोनेटाइज करने के लिए किया जाएगा। सीइंग इज बिलीविंग इज डेड। अब ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं, हमारी रियलिटी बन चुकी है। इसे लायर्स डिविडेंड कहते हैं। इसका बेसिकली मतलब है कि जब डीप फेक्स इतने कॉमन हो जाएंगे तो गिल्टी लोग अपने खिलाफ मिले एकदम असली सबूत को भी बड़ी आसानी से डिसमिस कर देंगे, ये कहकर कि ये तो बस एक AI डीप फेक है। हम अब प्रैक्टिकली एक जीरो ट्रस्ट मीडिया एरा में एंटर कर चुके हैं। इस रिसर्च का पॉइंट यही है कि इस सिंथेटिक सोसाइटी में हमारा डिफॉल्ट स्टांस ट्रस्ट नहीं बल्कि स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। अब हर डिजिटल आर्टिफैक्ट को तब तक सिंथेटिक या फेक ही मानना पड़ेगा जब तक कि वो ऑथेंटिक प्रूव ना हो जाए। तो एंड में सबसे बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल यही उठता है, जैसा कि हम इस सिंथेटिक सोसाइटी की ओर गहराई में जा रहे हैं, सच को प्रोटेक्ट करने के लिए हम खुद को कैसे अडैप्ट करेंगे? इन साइबर डिटेक्टिव स्किल्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना अब एक चॉइस नहीं, ज़रूरत बन चुकी है। हमेशा सवाल पूछना, हर चीज़ पर इंस्टेंटली ट्रस्ट ना करना और सेफ रहना, यही अब नए डिजिटल ज़माने का सबसे बड़ा रूल है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे भी ऐसी ही मज़ेदार चर्चाओं में मिलते रहेंगे।